Dear students, after a long time, we have come to meet each other or one another. So this time I have taken for you a subject related to common errors and 10 numbers of sentences I have picked up for you in this regard to make you learn English, to make you learn how to write the correct English. And in this episode we will discuss about all these 10 sentences, how we can rectify it, how we can correct it, all the mistakes can be rectified, but you will have to keep it in your mind where the mistake lies and what sort of mistake is there in each sentence. So let us start with this episode of Common Errors, episode number 23. It's Common Errors part 23 and episode number 61. So let us start with this one. I have given you 10 sentences. You can write it, you can note it down in your paper also. I am reading it. The first sentence is, the students left the online class by and by. फिर से बोल रहा हूँ, आप सुनिए. The students left the online class by and by. ये एक नंबर क्वेश्चन है, सेंटेंस है. इसके अंदर मिस्टेक्स हैं और क्या मिस्टेक्स हैं ये हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे. पहले आपको ये 10 सेंटेंस दे रहा हूँ जो आप नोट कर रहे हैं अपने कॉपी में. सेकेंड सेंटेंस है, I expect you have heard of her illness. ये सेकेंड सेंटेंस हुआ. इसके अंदर भी मिस्टेक है, हम लोग खोजेंगे कहाँ है मिस्टेक. थर्ड, a novel has just been published by a new author. फिर से पढ़ रहा हूँ थर्ड नंबर सेंटेंस. A novel has just been published by a new author. फोर्थ नंबर सेंटेंस है, I always have and always shall be your friend. अक्सर आप बोलते हैं ना, मैं तेरा दोस्त था, हूँ और रहूंगा. तो इस सेंटेंस में कौन सा मिस्टेक है या इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? I always have and always shall be your friend. फिफ्थ नंबर सेंटेंस है, he has succeeded to get an appointment. He has succeeded to get an appointment. सिक्स्थ नंबर सेंटेंस है, I saw the snake to enter the garden. I saw the snake to enter the garden. Well, next seventh number sentence है, what for is Delhi famous? What for is Delhi famous? Eighth number sentence है, only a few number of students passed this year. Only a few number of students passed this year. 9 number sentence है, open this knot. knot बोलते हैं गांठ को. open this knot. 10th number sentence है और लास्ट है, this is a long paper. 10th sentence है, this is a long paper. So all these sentences have the mistakes. इस पूरे के पूरे 10 सेंटेंस में मिस्टेक्स है जिसको हम लोग कॉमन एरर्स बोलते हैं और उसी को हमको फाइंड आउट करना है. ये एक सेंटेंस आपके हजारों सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. आप ऐसा ही मिस्टेक किसी भी सेंटेंस में पा सकते हैं जिसको आप करेक्ट कर सकते हैं. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटेंस नंबर 1 से. जब कभी आपको बोला जाता है द स्टूडेंट्स लेफ्ट द ऑनलाइन क्लास बाय एंड बाय, या इसको दूसरे सेंटेंस में हम लोग बोले द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास बाय एंड बाय, तो द स्टूडेंट्स लेफ्ट द कोचिंग बाय एंड बाय, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द ट्यूशन बाय एंड बाय. तो इस तरीके का जो भी सेंटेंस होगा उसमें मिस्टेक होगा. यहाँ पे बाय एंड बाय में मिस्टेक है. इसको हम लोग करेक्शन कैसे करेंगे? तो ये रेक्टिफिकेशन होगा
correction. The students left the online class one by one. By and by की जगह हो जाएगा one by one. ये हुआ, यानी कि आप ये दिमाग में रखेंगे, माइंड में ये चीज सेट कर लेंगे कि बाय एंड बाय नहीं होता है, बाय एंड बाय एक दूसरा फ्रेज है, तो यहां पे होगा वन बाय वन. नंबर 2, यहां बोल रहा आई एक्सपेक्ट यू हैव हर्ड ऑफ हर इलनेस. मुझको आशा है आपने उसका बीमारी के बारे में सुना होगा, आपने उसकी बीमारी के बारे में सुना होगा. तो यहां पे एक्सपेक्ट वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं आप. आप ऐसा बोलेंगे मैं सोचता हूं या मैं अनुमान लगाता हूं कि आपने उसकी बीमारी के बारे में सुना होगा. तो ये जो सेंटेंस वर्ड है एक्सपेक्ट, इसको आप चेंज कर दीजिए सपोज में. आई सपोज you have heard of her illness. I suppose you have heard of her illness. तो यहां पे आप expect का यूज नहीं करेंगे, suppose का यूज करेंगे. थर्ड नंबर सेंटेंस है A novel has just been published by a new author. अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि नॉवेल ने पब्लिश किया है. नॉवेल को कोई आदमी पब्लिश करेगा. तो ऐसी स्थिति में A novel has just been published by a new author. यहां पे होगा by a new author, इधर आ जाएगा जैसे A novel, कॉमा दीजिए, by a new author. इसको यहां लीजिए, फिर कॉमा दीजिए. A novel by a new author. उसके बाद आप सेंटेंस कंप्लीट कीजिए. Has just been published. हो गया. A novel, कॉमा, by a new author, कॉमा, has just been published. चलिए फोर्थ सेंटेंस में चलते हैं. I always have and always shall be your friend. मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त हूं और तुम्हारा दोस्त रहूंगा. तो ऐसी स्थिति में have के साथ been लग जाएगा. I always have been, उसके बाद आप कॉमा दीजिए. I always have been और फिर shall be and always. I always have been and always shall be your friend. I always have been, और यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये डबल ऑलवेज नहीं होगा. एक बार अगर आपने ऑलवेज दे दिया, I always have been and shall be your friend, ऐसा भी आप कर सकते हैं. एनीवे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते. सेंटेंस नंबर 5 है He has succeeded to get an appointment. आप हमेशा याद रखिएगा, succeeded है, has भी है. He has succeeded in getting an appointment. To get नहीं होगा, in getting an appointment. तो he has succeeded in getting an appointment. He has succeeded in getting an appointment. Okay. Next, question number 6. 6 में I saw the snake to enter the garden. बस सेम चीज होगा, लेकिन यहाँ पे टू हटेगा, इंटर की जगह इंटरिंग हो जाएगा. I saw the snake entering the garden. Entering the garden.
इसको आप इंटरिंग की जगह स्लाइडिंग भी कर सकते हैं. आई सॉ द स्नेक स्लाइडिंग इन द गार्डन. स्लाइडिंग इन द गार्डन. नेक्स्ट, व्हाट फॉर इज दिल्ली फेमस. 7 नंबर है, व्हाट फॉर इज दिल्ली फेमस. यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन मार्क बनाना पड़ेगा इसको. तो ये हो जाएगा व्हाट इज दिल्ली. व्हाट इज दिल्ली फेमस फॉर. फिर आप क्वेश्चन मार्क दीजिए इधर. व्हाट इज दिल्ली फेमस फॉर. 8 नंबर सेंटेंस है. You have left a very big sentence, so since we have lack of space, so I am rubbing it. Sentence number 8. In sentence number 8, we have the sentence only a few number of students passed this year. ऐसा अक्सर बोलते हैं हम लोग. But there is a mistake. वहां पे a few number नहीं हो करके a small number. Only 8 number हो जाएगा. Only a small number of students passed. Only a small number of students passed this year. Next, question number 9. Open this knot. Open this knot. ये मीनिंग हुआ. नॉट का मतलब होता है गांठ बांधना या गांठ बंधा हुआ गांठ, उसको खोलने के लिए बोल रहा है ओपन दिस वन. तो वहां पे आप ओपन नहीं करेंगे, वो अनटाई हो जाएगा. UNTIE. तो untie this knot. Untie this knot. And 10th number. This is a long paper. यहाँ पे long नहीं होगा. This is a lengthy paper. This is a lengthy paper. This is a long paper बोलेंगे तो कोई लंबा सा ये पेपर होगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है यानी कि vast. इसका मतलब हुआ vast. तो this is a lengthy paper. ये तो हमारा मिस्टेक यहाँ पे निकल रहा है. The students left the online class by and by. यहाँ मिस्टेक by and by में है. सेकेंड सेंटेंस में I expect you have heard of her illness. expect में मिस्टेक है. A novel has just been published by. यहाँ replacing का error है, इसको replace करके बीच में लाएंगे. I always have. मिस्टेक इधर है, have के साथ been लगेगा. फिफ्थ में he has succeeded to get नहीं to getting हो जाएगा. I saw the snake to enter नहीं entering हो जाएगा. What for is Delhi famous क्वेश्चन मार्क होगा. ये सेंटेंस ये वर्ड रिप्लेस होगा. only replace मतलब reshuffle होगा. तो what is Delhi famous for. तो only a few number of students passed this year. तो a few number चेंज होकर के हो जाएगा small number. open this knot. तो ये open चेंज होकर के हो जाएगा untie. और this is a long paper. तो ये long चेंज होकर के हो जाएगा lengthy. This is a lengthy paper. And if you don't have subscribed this channel, please like it, subscribe it and share it. Okay, please subscribe this channel.